नमस्कार भाई सारे बच्चों को। देखो भी आज की अपनी क्लास है हरियाणा पुलिस के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कांस्टेबल का आगे परीक्षा देनी है या सब इंस्पेक्टर का देना है, उसके प्रीवियस पेपर शुरू करते हैं भाई। ठीक है, जितने भी पीछे के आ चुके हैं, जैसे 2024 का हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, इसकी शुरुआत करते हैं। है तो सभी के लिए, जितने भी HSSC के जो भी जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हरियाणा पुलिस वालों के लिए खासकर है, क्योंकि इसमें हरियाणा पुलिस के जो IPC की धारा है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे भी। चलो शुरुआत करते हैं। पिक आउट द ओड वन। भिन्न चुनना है भाई। स्नेक, सांप, मगरमच्छ, व्हेल, ये तीनों तो पानी में रहते हैं, लेकिन लिजर्ड क्या है? छिपकली पानी में नहीं रहती, तो बी इज द राइट आंसर। व्हेल पानी में रहने वाला है, जबकि लिजर्ड जो ज़मीन पर रहती है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर छुपा लेता हूँ भाई मैं। वेयर वाज द 26th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट हेल्ड इन हरियाणा। 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? पंचकुला, रेवाड़ी, सिरसा या पलवल? कहाँ आयोजित की गई भाई? 1 सेकंड होल्ड रखना भाई। कहाँ आयोजित की गई? देखो भाई, कहाँ आयोजित की गई? 26वीं जो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता वो कहाँ आयोजित की गई थी भाई? पंचकुला में। कहाँ आयोजित की गई? पंचकुला में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है? आंसर छिपा लेता हूँ भाई मैं एक बार। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना, अगर नहीं आता है तो जो मैं आंसर बताऊँगा उसको देखना भाई। तो कौन होता है नेवी का चीफ स्टाफ? कौन होता है भाई? वाइस एडमिरल या एडमिरल? तो कौन सा होता है? एडमिरल होता है भाई। जनरल तो आर्मी का होता है भाई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन छुपा लूँगा मैं भी। देखो, भारतीय नौसेना के स्टाफ के प्रमुख का रैंक एडमिरल होता है। 30 अप्रैल 2024 से एडमिरल कौन है? दिनेश के त्रिपाठी है। ठीक है, 26 में प्रमुख भारतीय नौसेना की कमान संभाले हुए। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? किसकी? मेरिनो, एक भेड़ है ये मेरिनो, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये बताना है भाई। तो स्पेन से हुई है। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? स्पेन से। ठीक है, देखो, मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति स्पेन में हुई है, जहाँ उनकी उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के लिए विकसित किया गया है। तो मेरिनो भेड़ को किसके लिए विकसित किया गया है? उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के लिए विकसित किया गया है। स्पेन ने सदियों तक मेरिनो भेड़ पर एकाधिकार बनाए रखा है, उनके निर्यात पर नियंत्रण रखा ताकि उनकी कीमती ऊन व्यापार की सुरक्षा की जा सके। 18वीं शताब्दी में मेरिनो भेड़ों को अन्य देशों में उत्पादन के लिए देश से लाया जाएगा। उनसे मुलायम और बेहतरीन ऊन कारण विश्व भर में ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरिनो भेड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊन के लिए। कहाँ की है? स्पेन की है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 9 और उसकी पावर 0। तो 9 की पावर 0 है, तो भाई 9 की पावर 0 क्या होगा? 1 प्लस 9 की पावर 9 और उसकी पावर 0। तो 9 की पावर 0 क्या होगा? 1। तो 9 की पावर 1, 9 प्लस 1 कितना होगा? इज इक्वल टू 10 इज़ द राइट आंसर। देखो भाई, 10, डी इज़ द राइट आंसर। डी राइट आंसर होगा भाई इसका 5th का। ठीक है, ये देखो भाई, डी इज़ द 10 राइट आंसर। फिर है हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया भाई? कमेंट करके बताओ भाई। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में फतेहाबाद में किया गया भाई। और फतेहाबाद के कौन सी जगह है? गोरखपुर में। फतेहाबाद के कौन सी जगह भाई? गोरखपुर में। फतेहाबाद के कौन सी जगह है? गोरखपुर। सी इज़ द राइट आंसर। और गोरखपुर, इसका उद्घाटन किसने किया था भाई? मनमोहन सिंह ने किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बत्तख के अंडों का उस्माइन काल कितने दिन का होता है भाई? 21 दिन का होता है, 28 का होता है, 30 का होता है, 18 का? तो कितने का होता है भाई? 28 का या 21 का? कमेंट करके बताओ भाई आंसर कितना होगा? 28 दिन का होता है भाई। कितना का होता है? 28 दिन का। बत्तख के अंडों का उस्माइन काल 28 दिन का होता है भाई। नेक्स्ट देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज़ का ग्रुप है भाई। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आंसर ना दिख जाए आप लोगों को, उससे पहले आप लोगों को सॉल्व करना है भाई। 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है। वसंत जो है मनोहर से लंबा है, ठीक है, परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। वसंत जो मनोहर से लंबा है, परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। जयत दत्ता से लंबा है, परंतु मनोहर से छोटा है। जयंत जो है दत्ता से तो लंबा है, परंतु मनोहर से
छोटा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? डी, दत्ता बच गया भाई, बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन 8th का। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये बताओ क्या आएगा इसका 9th का। एक्स पॉन वाई इज इक्वल टू 16/24। तो 8 से काट दो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2/3 हो गया एक्स। एक्स तो 2 हो गया और वाई 3 हो गया भाई इसमें। ठीक है, 24y पूछा है, 24y किसके इक्वल होगा? तो 24y की वैल्यू कितनी है? 3, 24 तिया 72। 72 देखो भाई किस में आ रहा है इसका, x की वैल्यू क्या है? 2, तो 16 दूनी 32, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। 24 दूनी 48 नहीं होगा, 36 दूनी 72 ये होगा भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, what is the main benefit of the functions? आंसर दिख गया भाई इसका पहले ही। प्रोग्रामों में फंक्शंस का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का उपयोग करने का प्रमुख लाभ क्या है? इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना। देखो भाई 11th का देखो, इसके आंसर नहीं दिखाऊंगा भाई, बताना इसको कमेंट करके। 15 महिलाएं या 10 पुरुष 55 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। या तो 15 महिलाएं फीमेल किसके इक्वल हैं? 10 मेल के इक्वल हैं। तो फीमेल ये m इधर ले आओ भाई, बाई में m हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 बाई में 15, 5 से 5 तो 10, 5 तिया 15, f इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 3। 15 महिलाएं या 10 पुरुष 55 दिनों में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, 15 महिलाएं या 10 पुरुष जो है 55 दिन में काम को पूरा करते हैं। उसी परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिलाएं और 4 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? 5 महिलाएं और 4 पुरुष का पूछा है भाई, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या तो 15 बाई 10, 10 बाई 15 है, 10 बाई 15 इसको बराबर कर लो, या तो ठीक किससे मल्टीप्लाई करेंगे बराबर हो जाए। ठीक है, दूसरा इनका एलसीएम लेके बराबर कर सकते हैं इनको, क्या लेके? एलसीएम लेके। ठीक है, कमेंट करके बताना भी कैसे आएगा ये। देखो इन्होंने 55 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2/3 आ गया, 2/3 कुल कार्य कितना हुआ? 15 लेडीज़ हैं, 55 से मल्टीप्लाई करिए और लेडीज़ एफ कितना? 2। ठीक है, तो 1650 यूनिट आ गए भी टोटल इसमें। चाहे इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, 10 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 55, 10 या 30, 30 की 55 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 1650 यूनिट आएगा। तो 5 और 4 9, ये 5, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 10 और 2 12, 22, 22 से डिवाइड कर दो 22 को फिर। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैकमोहन रेखा क्या पूछा है? 12th का मैकमोहन रेखा किस नंबर 12 का बताओ भाई। मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ रेखा है भाई। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में है भाई मैकमोहन रेखा, जो कि हेनरी मैक के द्वारा 1914 में, किस में? 1914 में हेनरी मैक, उसी के नाम पर मैकमोहन पड़ा है भाई इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का देखो भाई, विच इज़ द ओल्डेस्ट कैनल ऑफ हरियाणा? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? गुड़गांव नहर है, भिवानी नहर है, भाखड़ा नहर है, पश्चिमी नहर है, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी यमुना नहर है, भाखड़ा नहर तो बाद में निकाली गई है, भिवानी नहर या गुड़गांव नहर, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो बस पश्चिमी यमुना नहर, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई थी भाई सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर 1335 में। इस नहर का निर्माण कब किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1335 ईस्वी में किया गया था, भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन
विच सॉइल इज हैविंग pH लेस देन 7.0। 14th का क्वेश्चन 7.0, तो ये अगर pH स्केल पे यहाँ पे 7 और ये इधर 0 और ये इधर 14 तक होता है pH स्केल, 0 से 7 तक होता है एसिडिक नेचर, एसिडिक यहाँ पर हो गया न्यूट्रल, और 7 से 14 तक हो गया बेस नेचर, जिसको हम क्षार बोलते हैं। अगर 7 से कम है तो नेचर एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, और 7 के ऊपर है तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो एसिडिक होगा भी। नेक्स्ट देखो 15th, महाद्वीपीय पठार के किस बिंदु दक्षिण बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं भाई? नीलगिरी की पहाड़ियों में, कार्डमम की पहाड़ियों में, मध्यमलाई की पहाड़ियों में, उपरोक्त सभी में उपयुक्त में से किसी नहीं आया प्रत्याशित कहाँ पर मिलते हैं? 15 का आंसर बताओ भाई कौन सा होगा? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं भाई। कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में, याद रखना भाई। नेक्स्ट देखो, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर हैं? जैव विविधता जैव आरक्षित क्षेत्र है भाई, ऐसा है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के सीमा पर 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक साउथ में है भाई। डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, नीलगिरी की अगर पूछ ले नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637। व्हाट डज स्टैंड्स फॉर? IoT का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन ऑफ टूल्स, इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर। तो क्या होगा भाई 16 का आंसर? कमेंट करके बताओ भाई क्या होगा 16 का? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT की फुल फॉर्म पूछिए अभी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17th, क्वेश्चन नंबर 17th है भाई, नेटेस्ट लूप क्या है? नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप दूसरे लूप के अंदर एक लूप है, एक लूप दैट रन्स फॉर एवर, ए लूप दैट नोबडी, लूप विद सिंगल स्टेटमेंट। बताओ ये क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट करके बताओ ये क्या होगा? ए लूप इनसाइड अनदर लूप, दूसरे लूप के अंदर एक लूप को क्या बोलेंगे हम? नेस्टेड लूप बोलेंगे। नेस्टेड लूप का मतलब नेस्ट, घोंसला, घोंसले का अंदर घोंसला मतलब नेस्टेड लूप। पिक आउट द ओड का छठना, बुध, बृहस्पति, चंद्रमा या शुक्र, कौन सा होगा भाई? कमेंट करके बताओ। बुध होगा, शुक्र होगा, जुपिटर होगा या चंद्रमा होगा? दिखाई दे रहा है भाई चंद्रमा होगा इसका। क्यों होगा चंद्रमा? क्योंकि बुध, बृहस्पति, शुक्र ग्रह का नाम है, जबकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरियाणा के मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? बताओ भी कहाँ पर है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल? राई में है भाई, सभी को पता है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कहाँ पर है? राई में है। इसकी स्थापना जुलाई 1973 में हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी भाई। कब हुई थी इसकी स्थापना? जुलाई 1973 को हुई थी, हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब हुई थी? 1973 में, राई में, पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल की। निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किसने की? दिल्ली, सूरत, हैदराबाद। उपयुक्त में कोई नहीं, यह प्रत्याशित किसने की भी इसकी? कमेंट करो बताइए किसने की? भारत के नई दिल्ली में हुई भी। कब हुई? भारत के नई दिल्ली में हुई इस शिखर सम्मेलन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास में रेड डाटा बुक कंटेन रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड था? विलुप्त प्रजातियों का, लुप्त प्राय प्रजातियों का, सामान्य प्रजातियाँ तो जो विलुप्त होती जा रही हैं उनका होता है, या लुप्त प्राय प्रजातियों का होता है? बताओ भी कौन सा होता है? या तो लुप्त जो होती जा रही हैं उनका, या लुप्त प्राय प्रजातियों का होता है भाई। बी ऑप्शन कौन सी? लुप्त प्राय। रेड डाटा बुक द्वारा एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य में जानवरों, पौधों और कवक की सभी लुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है। IUCN नाम होता है इसका, इंग्लिश में अपडेट कहता है इस प्रजातियों की रक्षा करना जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। IUCN ये जो है भाई इंटरनेशनल संस्था है जो इनका रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर छुपाता हूँ भाई एक बार। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1014, 106, 108, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कितने अभी भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं?
भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 2024 तक भारत के कुल राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित वन है जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण में मदद करते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है। विद्युत धारा 0.50 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति पावर पूछा है, तो पावर क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम, कितना वर्क किया गया, और बाई में टाइम कितना होगा भाई, 220 वोल्ट पे गुणा में P इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू IR। P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो V वोल्ट इज इक्वल टू IR। पूछा क्या इसमें, बल्ब की शक्ति पूछी है भाई, पावर, तो P इज इक्वल टू VI भी लिख सकते हैं हम भाई। P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इनटू में करंट। P इज इक्वल टू, तो वोल्टेज कितनी 220, करंट कितना है 0. तो 220 मल्टीप्लाई में 0.50, तो इसकी उतारेंगे तो 100 से ये कैंसिल, 22 5 110, तो 110 वाट की हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निम्नलिखित में किस शहर को विश्व शिल्प परिषद WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के द्वारा अत्यधिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो विश्व शिल्प शहर के रूप में जयपुर, पुणे, श्रीनगर या मुंबई किसको दी है भाई? 24 का आंसर सी, श्रीनगर को दी गई है भाई। क्यों दी गई श्रीनगर को? जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर विश्व शिल्प आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। किसको भाई? श्रीनगर को। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, हथकरघा का क्षेत्र को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है 25 का, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि का 5वां भाग है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? उसी धनराशि का क्या है भाई? 5वां भाग बता रहा है ये, ठीक है। कोई धनराशि मान ली हमने 100, मूलधन प्रिंसिपल 100 मानना हमने, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा उसका? इसका 1/5वां भाग, मीन्स 5 दूनी 5 2 जा 10, 20 रुपीज़, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट ये है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? दर पूछा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो टाइम हो गया 2, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन गुणा में दर जो हमने पूछी है, गुणा में समय और बटे में 100, और सिंपल इंटरेस्ट भी इधर आके कितने इसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसका? 20, तो कैंसिल 2 से 10, कितना बच गया? 10% हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी अपने पास में क्वेश्चन नंबर, वैश्विक मंच 2022 में भारत का स्थान किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान था भाई? 134वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 134वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। UNDP जारी करता है अभी। कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर? किसने किया? एलन ट्यूरिंग ने, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को तो कंप्यूटर का पितामह कहता है। वॉन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल। किसने किया भाई? कमेंट करके बताना भाई किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ऑप्शन नंबर सी। तो संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया भाई? जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। 1940 में किया भाई। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन भाई। 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है भाई। और कब से राष्ट्रीय खेल दिवस? 2012 से मनाया जाता है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। 1966 में हरियाणा राज्य के समय गठन में कितने जिले थे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 7 थे भाई। अभी कितने हैं? 22 जिले हैं। नेक्स्ट देखो भाई,
3 सेंटीमीटर लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई। नेक्स्ट है 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था? जो 11 दिसंबर 2023 को बनाया गया था उसका विषय क्या था भी? रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली था भाई। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 11 दिसंबर 2023 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय जो है पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली था। ठीक है। और ये जो 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष पुस्तिका का 2003 से बनाया जाता है भाई 11 सितंबर को। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में रीजनिंग का। 1 × 2 = 22 है, 2 × 3 36 है, मीन्स यहाँ 3 और फिर 3 6, फिर यहाँ 4, यहाँ कितना आ गया 4 3 12, दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 तो इधर 4, फिर दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 तो आगे 5, यहाँ पे 5 तो 5 4 20, कितना होगा 520, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ पेप्सिन इन द डाइजेशन? पेप्सिन का डाइजेशन में प्राइमरी कार्य क्या है? बताओ भी कमेंट करके, क्या है डाइजेशन? प्रोटीन का पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है भी। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। डी ऑप्शन। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है भी। प्रोटीन पेप्सिन में बनने वाला है क्या है? एंजाइम है, पेट में बनने वाला एंजाइम है जो पाचन के दौरान बड़े प्रोटीन अणुओं को छोटे पेप्टाइड और अमीनो एसिड में तोड़ता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रोटीन के स्वरूप में बदलना है जिसे छोटे आंतों द्वारा प्रोटीन अवशोषित कर सके। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील? बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में कौन कौन सी झील है? दमदमा झील है, सुल्तानपुर झील है, कोटला झील है। एक सेकंड हुई, देखो भाई नेक्स्ट है अपने पास में कि बड़खल झील कहाँ? फरीदाबाद में कर सकते। तो फरीदाबाद के अलावा देखो भाई, फरीदाबाद में है दमदमा झील गुरुग्राम, सुल्तानपुर झील गुरुग्राम, कोटला झील मेवात, करनाल झील करनाल में, सुखना झील चंडीगढ़ में है भाई। ठीक है। रिजुपेव तकनीक किससे संबंधित है? कौन सी तकनीक भाई? रिजुपेव तकनीक किससे रिलेटेड है? बांध निर्माण, सड़क, शहर किससे है? तो भाई सड़क निर्माण से रिलेटेड है भाई। रिजू पावे टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सड़क। नेक्स्ट है 36 पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? क्या क्या है पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? बताओ भी क्या होगा कमेंट करके। एक लूप को समाप्त करना, टू टर्मिनेट ए लूप इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट के एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, समाप्त करता है। नेक्स्ट देखो भाई, अंकों का सही संयोजक चुनिए, तदनुसार एक सार्थक शब्द बनाइए। क्या करना है? एक सार्थक शब्द बनाना है भाई। छिपा लेता हूँ भाई मैं इसको आंसर को। तो क्वेश्चन ये देखो भाई, TELSCA। तो जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उनके हिसाब से पुट करके देख लो भाई। अगर हम इसको 5 को फर्स्ट में लेते हैं, सी ऑप्शन लेते हैं हम इसका पहले, क्योंकि आंसर दिख गया अभी इसमें सी। 5 6, तो 5 पे है S, 6 पे है A, 5 पे है C, 5 पे है C है भाई, 5 पे C, फिर है 6A, फिर है 4S, फिर है 1T, फिर है 3L, फिर है 2E कैस्टल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या है? संघाई शहर संगठन सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? पाकिस्तान, जापान, सिंगापुर या कजाकिस्तान में? तो बताओ भाई कमेंट करके कहाँ आयोजित किया गया। 38 का आंसर बताओ भाई क्या होगा? किस में आयोजित किया गया भी? संघाई शहर का कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ आयोजित किया गया? कजाकिस्तान में। नेक्स्ट देखो भी, कजाकिस्तान में क्या संघाई शहर सहयोग संगठन SCO की स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी भाई। याद रखना इसको, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO
कब हुई थी स्थापना? 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी शंघाई कॉरपोरेशन की, और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। मुख्यालय कहाँ पर है भाई? बीजिंग चीन में है। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी? ऊष्मा को ग्रहण करता है या ऊष्मा को छोड़ता है वो? पहले तो ये पता होना चाहिए भी, ठीक है, तब होगा। तो ये ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक, क्या होगा? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है भाई। नेक्स्ट देखो 39-40 क्वेश्चन भाई। यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? UCCN की स्थापना पूछी है भाई यूनेस्को में, कब की गई? 40 का 2004 में, डी ऑप्शन भाई। कब की गई? 2004 में की गई भी 40, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड भाई।